फिल्म के शुरुआत में हमें स्टीव नाम के आदमी को दिखाया जाता जो बचपन से ही एक माइनर बनना चाहता था, मगर उसका ये सपना अधूरा रह जाता है। एक दिन अपनी बोरिंग लाइफ को छोड़कर वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए एक खदान में घुस जाता है और खुदाई करते करते उसको दो जादुई ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिन्हें ऑरब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल कहा जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके स्टीव एक पोर्टल ओपन करता है और ओवरवर्ल्ड नाम की एक जादुई दुनिया में दाखिल हो जाता है। उस जादुई दुनिया में स्टीव देखता है कि वहाँ हर चीज़, यहाँ तक कि जीव जंतु भी ब्लॉक्स के शेप में बने हुए हैं और इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ क्रिएट की जा सकती है। अपनी बोरिंग लाइफ से दूर स्टीव को ये दुनिया बहुत पसंद आती है और वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। यहीं पे स्टीव एक कुत्ते से दोस्ती कर लेता है जिसका नाम वो डेनिस रखता है और दोनों मिलके उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। एक दिन स्टीव को ओवरवर्ल्ड में एक अलग दुनिया का पोर्टल मिलता है। उसके अंदर प्रवेश करते ही स्टीव को पता चलता है कि वो एक नेदर नाम की जगह में आ गया है जहाँ पिगलिन्स नाम के दुष्ट पिग्स रहते हैं जिन्हें क्रिएटिविटी से नफरत है। सभी पिग्स स्टीव को मिलके पकड़ लेते हैं, मगर पकड़े जाने से पहले स्टीव ऑर्ब और क्रिस्टल डेनिस को दे देता है। इसके बाद डेनिस पोर्टल के द्वारा रियल दुनिया में जाता है और दोनों ही आइटम्स को स्टीव के बिस्तर के नीचे छुपा देता है ताकि पिग्स कभी भी ओवरवर्ल्ड में न घुस पाएं। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में जहां हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन से, जो कि विंटेज गेम्स का शौकीन है। अपनी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैरिसन एक ऑक्शन से कुछ पुरानी चीज़ें खरीदने जाता है। उन चीज़ों में वो स्टीव के पुराने घर के सामानों को जीत लेता है जिनमें उसको और पेंड क्रिस्टल मिल जाते हैं। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि हेनरी और नताली नाम के भाई बहन अपनी माँ की मृत्यु के बाद टाउन में रहने आते हैं। यहाँ दोनों की मुलाकात डॉन से होती है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है और एक चिड़ियाघर खोलना चाहती है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त हेनरी गैरिसन के स्टोर में जाता है। स्टोर में गैरिसन से परिचय करने के बाद हेनरी स्कूल की ओर चला जाता है। इसी बीच स्कूल में हेनरी का बनाया हुआ जेट पैक गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से उसे स्कूल की प्रिंसिपल से डांट पड़ती है। सजा से बचने के लिए हेनरी गैरिसन को कुछ पैसों का ऑफर देकर अपना अंकल बनाकर स्कूल बुलाता है और प्रिंसिपल को उल्लू बना के वहां से बच निकलता है। इसके बाद दोनों गैरिसन के स्टोर में जाते हैं जहां पर हेनरी की नज़र स्टीव के आइटम्स पर पड़ती है और वह उन दोनों को कंबाइन कर देता है। उन्हें कंबाइन करते ही उनमें नीली रोशनी जगमगाने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए गैरिसन और हेनरी एक खदान तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि नताली और डॉन भी हेनरी को ढूंढते हुए उसी खदान तक आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खदान में एक पोर्टल खुल जाता है और चारों कैरेक्टर्स उसी पोर्टल में समा जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव पिक्स को बेवकूफ़ बना के उनकी कैथ से भाग निकलता है। वहीं हमारे बाकी चारों कैरेक्टर्स ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात होते ही उन पे जॉम्बीज और स्केलेटनस हमला कर देते हैं और वे सभी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चारों कैरेक्टर्स मॉन्स्टर्स से लड़ी रहे होते हैं कि तभी वहां स्टीव आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। इसी लड़ाई के बीच गैरिसन से अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है। अब पोर्टल को दोबारा से बनाने के लिए उन्हें अर्थ क्रिस्टल दोबारा लाना पड़ेगा, जो कि वुडलैंड मैंशन में है। सभी कैरेक्टर्स स्टीव को फॉलो करते हुए एक गांव में जाते हैं जहां स्टीव उन्हें ब्लॉक से चीजें बनाना सिखाता है। इसके बाद पिक्स की टोली गांव पर हमला कर देती, जिसके कारण सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि वे सभी पिक्स से बच निकलते हैं। यहाँ पर स्टीव गारिसन और हेनरी को बताता है कि मालगोशा एक डांस कंपटीशन में बेइज्जत होने के बाद से क्रिएटिव चीज़ों से नफरत करती है, इसलिए वो ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती है। काफ़ी मुश्किलों से बचते हुए स्टीव गारिसन और हेनरी मैंशन पहुंचते हैं और काफ़ी मारा मारी के बाद वे लोग अर्थ क्रिस्टल को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। क्रिस्टल हासिल करके वे तीनों भाग रहे होते हैं कि मालगोशा उन पे फिर से अटैक कर देती है। इसी लड़ाई में स्टीव और हेनरी बच निकलते हैं। वहीं गैरिसन एक धमाके में अपने साथियों को बचाते हुए उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्टीव और हेनरी अपने बिछड़े साथियों से दोबारा मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालगोशा को ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस मिल जाता है, जिससे वो एक पोर्टल बनाकर ओवरवर्ल्ड पे हमला कर देती है। इसके बाद हमारे गुड कैरेक्टर्स मिलके कई हथियार और आयरन गोलेम्स की सेना बनाते हैं और जवाबी हमला शुरू करते हैं। युद्ध के दौरान गैरिसन भी सही सलामत वहां आ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वो धमाके से बच गया था।
एक लंबी लड़ाई के बाद पिक्स की सेना हार जाती है और मालगोशा भी मारी जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद पांचों लोग पोर्टल का इस्तेमाल करके इंसानों की दुनिया में लौट आते हैं और स्टीव डेनिस को डॉन के हवाले कर देता है। अंत में हम देखते हैं कि सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और फिल्म एक हैप्पी नोट पे खत्म होती है।